ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है हमारे घर में जो तुलसी जी लगी होती हैं उनकी मंजरी के बारे में। तो क्या आप भी के घर में भी तुलसी जी हैं और उनके ऊपर बहुत सारी नवीन मंजरियाँ लगी हुई हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से हमें नवीन मंजरी का उपयोग अपने घर के कामों में करना चाहिए और इससे कितने बड़े बड़े लाभ होते हैं और इसे किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इन्हें कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर बात को जानना हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हम गृहिणी और ख़ासकर हमारे घर में तुलसी जी लगी हैं तो क्योंकि इनको लगाने के लिए हम अच्छे से तो लगा लेते हैं, इन्हें लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन इनकी मंजरियों का जो चमत्कार होता है मैं आपको बताऊंगी ना तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इनकी मंजरी का बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होता है। दोस्तों, तो आज देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे छत पे लगी हुई तुलसी मैया हैं और इनके ऊपर बिल्कुल ही अभी नई नई नवीन मंजरियाँ आई हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ ताकि आप भी इसका उपयोग करके अपने घर को और भी ज़्यादा समृद्धशील बना सकते। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये हमारी श्यामा तुलसी जी हैं। आपके घर रमा तुलसी जी हो या फिर श्यामा तुलसी जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लक्ष्मी जी का रूप ही इन्हें माना जाता है। तो देखिए इनकी नवीन मंजरियाँ जो है ना दोस्तों, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि ये जो नवीन मंजरियाँ वो श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। आप उन्हें भोग में कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आप इन नवीन मंजरियों को तोड़ के अगर श्री विष्णु के श्री चरणों में अगर चढ़ाते हैं तो आपको करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है। और तुलसी जी पे जो मंजरियाँ लगी होती हैं दोस्तों ना, तो ये भार होता है, उनके ऊपर बोझ होता है। जैसे हम लोग किसी से पैसा ले लेते हैं तो हम उस कर्ज में जैसे लगता है वो हमारे ऊपर कर्ज बोझ के जैसा लगता है। तो ठीक उसी तरीके से तुलसी जी के ऊपर जब नवीन मंजरियाँ लगने लगती हैं तब तुलसी जी के ऊपर बोझ लगने लगता है। और जो कोई इस नवीन मंजरियों को तोड़ता है, श्री हरि विष्णु को समर्पित करता है, वो पूजा करे या ना करे दोस्तों, उसका फल उन्हें दुगना तिगुना दोस्तों प्राप्त होता है। और तुलसी जी अति प्रसन्न होती हैं और वो श्री हरि विष्णु की जो पूजा आप लोग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको धनवान, बलवान और समृद्धशाली आपका सारा कुनबा हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप नहीं जानते कि ये जो नवीन मंजरियाँ हैं इनका उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपके घर में देखिए कहीं कहीं हम लोग अलग अलग तरीके का भोग लगाते हैं। अगर आपके घर में भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप भोग भी लगाते हैं, अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो वो श्री हरि विष्णु उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते। आप तो ये बात जानते ही होंगे दोस्तों। तो अगर आप किसी दिन बहुत जैसे एकादशी के दिन हुआ, आप पहले ही तुलसी दल या फिर तुलसी जी की जो मंजरी नवीन मंजरी है तो आप उन्हें तोड़ के रख लें और आप उन्हें किसी भी समय समर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका फल आपको प्राप्त होगा। और किस दिन आपको तुलसी जी की मंजरी नहीं तोड़नी है दोस्तों, खासकर जैसे रविवार को, मंगलवार को और एकादशी के दिन हमें ना तुलसी जी तोड़नी है और ना ही उनको स्पर्श करना है, ना ही उनमें जल हमें समर्पित करना है, क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा दोस्तों पाप लगता है। तो इस आप बात को ध्यान से सुने और इसको आप ज़रूर अपने जीवन शैली में उतारें दोस्तों। क्योंकि अगर आपके घर में तुलसी जी है और उनके ऊपर नवीन मंजरी लगी है, उन्हें आप तोड़ते नहीं हैं तो ये जो बोझ होता है ना आपके कर्जे के रूप में आपको प्राप्त होता है। अगर आप इन्हें तोड़ के श्री हरि विष्णु के समक्ष समर्पित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं तो आप एक दिन बहुत ही धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। अगर छोटे छोटे या फिर आपके घर में कोई दुकान वगैरह है, किसी भी चीज़ की, आप कहीं भी यात्रा पे जा रहे हैं, नवीन मंजरियों को तोड़ के अगर श्री हरि विष्णु को चढ़ा के और प्रसाद रूप में आप उन्हें अपने पास रखते हैं तो आपका बिगड़ा हुआ काम भी जाते वक्त बन जाएगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसके पहले ये काम आप अपने पर्स में रखिए और देखिएगा आपका काम कितना भी ऐसा होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा काम नहीं होगा
तो वो काम भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। एक बार आप ज़रूर करके देखिए, क्योंकि मेरे घर में जब भी नवीन मंजरियाँ लगती है तो मैं उन्हें श्री हरि विष्णु को ज़रूर समर्पित करती हूँ, क्योंकि श्री हरि विष्णु को नवीन मंजरी बहुत ही अति प्रिय है। बहुत ही नहीं दोस्तों, ये अति प्रिय है। आप उन्हें कुछ भोग ना लगाएं, लेकिन आप उन्हें अगर नवीन मंजरी मन से समर्पित करते हैं तो वो आपको मोक्ष की प्राप्ति का पहला मार्ग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि, आप वैभव शौर्य सब बढ़े, तो आप नवीन मंजरी तुलसी जी से ज़रूर लें और श्री नारायण के चरणों में ज़रूर समर्पित करें। और एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हें कब कब हमें नहीं छूना है। खासकर जब हम अपवित्र होते हैं, मतलब पीरियड वगैरह में जब होते हैं, तो हमें तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भी बहुत बड़ा दोष लगता है दोस्तों। ना उनके पौधों को हमें स्पर्श करना चाहिए, ना उनके पत्तों को, ना ही उनकी मंजरियों को। अगर आप इनका अच्छे से उपयोग करेंगे ना तो इसका चमत्कार भी होगा। अगर आप इसका उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे तो इसका फल भी आपको दोस्तों नहीं मिले। मान लीजिए आप भूल गए इनकी नवीन मंजरी को अगर समय से ना तोड़ पाए दोस्तों, तो जब ये सूख जाए तो आप उनको भी तोड़ के श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मतलब तोड़ना भूल जाते हैं और फिर हमें भोग लगाना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि हम भोग में कैसे तुलसी जी को तोड़े। जैसे मंगलवार हो गया, रविवार हो गया, एकादशी हो गया, द्वादशी हो गया, अमावस्या हो गया, उसमें हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते, ना ही उनके पत्तों को, ना ही उनके नवीन मंजरियों को हम तोड़ते हैं दोस्तों। तो उन्हें आप तोड़ के पहले ही आप रख लें, और अगर वो सूख भी जाते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। तो इस तरीके से जब भी आपके घर में नवीन मंजरियाँ आएँ, तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारी श्यामा तुलसी जी हैं, और कितने के घरों में तो रमा तुलसी जी होती हैं, लेकिन हमारे घर में देखिए जिस भी गमले में तुलसी जी हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी श्यामा तुलसी जी हैं। और आप किसी भी तुलसी जी का पूजन करें तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिले, क्योंकि अगर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है तब आपको तुलसी जी की तो आराधना करनी ही करनी है, क्योंकि तुलसी जी ही एक ऐसी हैं जो आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहयोग करती हैं। तो जब भी आपकी सुबह हो, जैसे ही आपको पूजा करना हो, तो आप नवीन मंजरियों को नहाने के बाद ही तोड़ें। आप अशुद्ध हैं या फिर अभी आपने नहाया वगैरह नहीं है तो बिल्कुल ही ना तोड़े दोस्तों। आप इनको तोड़े तब जब आप नहा लें, और इनका आपको चयन करना है, इनको तोड़ना नहीं है। आप पहले हाथ जोड़ के तुलसी मैया से कहें कि हमें अपनी नवीन मंजरी श्री नारायण के चरणों में समर्पित करने के लिए मैं आपका चयन कर रहा हूँ या फिर चयन कर रही हूँ। आप उन्हें प्रणाम करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए इनकी नवीन मंजरियों को चयनित करें और श्री हरि विष्णु के चरणों में आप इन्हें समर्पित करें दोस्तों।